झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले विरला कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत छोटी सी प्यारी सी फादर एंड डॉटर की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ संत गुलाब सखी जी की। संत गुलाब सखी जी जो थे वो मुसलमान थे और उनका जन्म बरसाना की धरती में हुआ था। और वो हमेशा से बचपन से ही वो श्री जी के मंदिर के बाहर जो सारंगी बजाते थे, उनको सारंगी बजाना बहुत अच्छा लगता था। वो उनको उसके अलावा कुछ और करने नहीं आते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे नहीं। लेकिन उनका जो वो थे मुस्लिम, लेकिन उनका जो उनके वो सिर्फ कहने को ही मुस्लिम थे, लेकिन जो उनके अंदर जो गुण थे वो सारे के सारे एक भक्त वाले थे। और उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम भी उन्होंने राधा ही रखा था। और उनको क्योंकि वो सारंगी ही बजा सकते थे तो वो अपनी सेवा तो सारंगी के रूप में श्री जी के मंदिर के बाहर तो देते ही थे, और उसी से उनको 5-10 रुपये उस वक्त के जो मिल जाते होंगे जिससे कि वो उनका जीवन चलता था। और 3 वक्त का जो भोजन था प्रसाद के रूप में भी वो वहीं से ही खाते थे, वो और उनकी बेटी। उनकी वाइफ नहीं थी, जब उनकी बेटी बहुत छोटी थी तभी उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा अटैच थे अपनी बेटी के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसको। और उनके लाइफ में अपनी बेटी राधा के अलावा कोई और था ही नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो थे वो सारंगी बजाते थे, अपनी सेवा श्री जी को देते थे, और वो राधा के साथ जो थे अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से स्पेंड करते थे। और जब राधा उनकी बेटी 17-18 साल की हुई तो जो मंदिर के पंडित लोग थे, सब गोसाइयों ने उनको बोलना शुरू कर दिया कि अब आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है तो आप इसकी अब शादी कर दो। तो वो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते थे कि नहीं, अभी तो ये बहुत छोटी है और अभी मुझे कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। और अगर कोई ज़्यादा बोलता था तो कहते थे मेरे पास अब शादी करने के तो पैसे ही नहीं है, मैं इसकी शादी कैसे करूं। तो वो उससे अलग नहीं होना चाहते थे, वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो राधा है वो हमेशा उनके साथ ही रहे, और इसी तरह से वो टालते रहते थे। तो थोड़े टाइम के बाद, कुछ सालों तक, तो सब लोगों ने जब उनको बड़ा फोर्स किया कि तुम पैसों की चिंता मत करो, बस तुम एक अच्छा रिश्ता ढूंढो और अगर हम तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो तब जाके गुलाब जी ने अपनी बेटी के लिए एक पास में ही एक रिश्ता देखा, और सब गोसाइयों ने उनकी बहुत हेल्प करी फाइनेंशियली, और उनकी बेटी की शादी हो गई। जब उनकी बेटी की शादी हो गई तो वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे। तो सबने सोचा कि चलो, उदास तो होना इसका लाजमी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था अपनी बेटी के साथ। क्योंकि जब वो वहाँ पे श्री जी के मंदिर के बाहर वो सारंगी बजाते थे तो उनकी बेटी जो थी उस सारंगी पे, वहाँ पे जो कीर्तन होता था राधा रानी के दरबार में, वो डांस करती थी। तो वो बहुत ज़्यादा जो थे वो उदास रहने लगे। उन्होंने सारंगी बजाना छोड़ दिया, वो मंदिर के सीढ़ियों में बस ऐसे ही बैठे रहते थे और कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। तो लोगों ने सोचा कि चलो कुछ दिन तक इसको बुरा लगेगा, फिर ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों ने देखा कि वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, वो बस ऐसे ही बस थोड़ा सा पागलों जैसा बिहेव करते थे, कुछ खाते नहीं थे। तो एक दिन जो थे वो वहाँ से गायब हो गए, और जब वो गायब हुए तो सब लोगों ने यही सोचा कि शायद ये जो है ये कहीं तो, या फिर तो ये निकल गया है, और या फिर तो ये जो है वो मर गया है। और क्योंकि इससे अपनी बेटी का जो डिस्टेंस है वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सब लोग जो है वो गुलाब जी को भूल गए। कुछ 6 महीने के बाद जो है वहाँ पे एक गोसाई जी जब मंदिर से में सेवा दे के अपने घर वापस जा रहे थे, तब उनको जो एक आवाज़ आई, और आवाज़ किसी और की नहीं थी, वो आवाज़ जो थी वो गुलाब जी की थी। तो गुलाब जी जो है वो प्रत्यक्ष जो है वो उनके सामने पंडित जी के सामने आए, और वो जो है वो बहुत खुश हुए उनको देख के। तो वो पंडित जी उनको कहते हैं कि गुलाब, हमने तो तुम्हें मार दिया था, हमने तो सोचा तुम कहीं मर गए हो, क्योंकि तुम तो एकदम से गायब हो गए, तो हमने सोचा कि तुमने अपनी बेटी का गम ले लिया। तो उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि मैं एक दिन रात को जो था वो मैं बैठा था मंदिर की सीढ़ियों पे, तो वहाँ पे जो थे वो राधा रानी मेरी बेटी राधा का रूप बना के मेरे पास आए, जो कि मुझे नहीं पता था। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैंने सोचा कि शायद मेरी बेटी जो है वो मुझसे मिलने आई है, मेरे पास वापस आ गई है। तब जो है वो राधा रानी मुझे कहती हैं कि तुमने बहुत दिन हो गए हैं सारंगी नहीं बजाई गुलाब, तुम मेरे लिए सारंगी बजाओ। और वो उनको पिताजी कह के बुलाती हैं कि पिताजी आप सारंगी बजाओ और मेरा आज नाचने का मन कर रहा है।
तो वो कहते मैं पूरी रात जो है वो सारंगी बजाता रहा और राधा जो है वो नाचती रही। तो मैं तो यही सोचता रहा कि ये मेरी बेटी है। लेकिन सुबह के जब 4 बजे तो राधा रानी जो थी वो मंदिर की तरफ जा रही थी, तो मैं उनके पीछे गया और उसके बाद जो है मैं वहाँ से गायब हो गया। तो लेकिन मैं वहाँ से गायब नहीं हुआ था, मुझे राधा रानी ने जो है वो अपनी सेवा पे बुला लिया है। अब जो है वहाँ पे मैं राधा रानी की सेवा देता हूँ, मैं उनके सामने जो है वो सारंगी बजाता हूँ। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम रहते कहाँ हो, तो वो कहते हैं मैं यहीं पे रहता हूँ। और वो उससे ये भी पूछते हैं कि तुम खाना कैसे खाते हो, तो वो कहते हैं मैं 3 वक्त का खाना खाता हूँ और जो भोग आप लोग लगाते हो श्री जी के मंदिर में वही खाना जो है वो मुझे मिलता है। और अब जो है राधा रानी ने मेरा नाम जो है वो गुलाब सखी रख दिया है, वो मुझे अपनी सखी बुलाती हैं और वहाँ पे जो है मुझे कोई गुलाब करके नहीं बुलाता है, वहाँ पे सब मुझे गुलाब सखी के नाम से जानते हैं। तो ये बात सुन के जो है वो गोसाई जी बहुत हैरान होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ये एक बहुत चमत्कार, बड़ा चमत्कार लगता है। और वो अगले दिन मंदिर में उन सब लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं बरसाना के लोगों को, ये बात बताते हैं। और अगर आज भी आप बरसाना जाओगे तो आपको वो संत गुलाब सखी जी का आज भी चबूतरा मिलेगा, जहाँ पे जो थे वो उनको, जहाँ पे वो रहते हैं और जहाँ पे वो रहते थे। और वहाँ पे जो है वो आज भी जो है वो श्री जी के अंडर जो है वो सेवा दे रहे हैं। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, क्योंकि गुलाब जी जो थे वो तो मुसलमान थे और उन्होंने कोई इस तरह का भाव भी नहीं था, वो सिर्फ अपना भाव जो थे, क्योंकि उनकी बेटी का नाम राधा था तो वो हर वक्त राधा 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 करते रहते थे। तो जो उनका भाव था वो भी राधा रानी के लिए नहीं था, लेकिन राधा रानी के दरबार में अगर हमारा जो भाव है वो झूठा भी हो तो राधा रानी उसको भी सच्चा कर देती हैं। ये जो है ये इस स्टोरी से हमें प्रूव होता है कि अगर हम लोग जो है वो जाने अनजाने में बिना मन के भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तब भी जो है वो भगवान उस नाम को एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरह से गुलाब जी को जो है राधा रानी ने एक्सेप्ट किया। और क्योंकि वो हमेशा जो उनका तड़प थी वो तो अपनी बेटी के लिए थी, लेकिन राधा रानी ने जो उनकी तड़प जो थी वो हमेशा के लिए जो है वो शांत कर दी और उनको जो है वो अपनी सेवा में हमेशा के लिए बुला लिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।